हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है डिवाइन मेलोडी 369 की तरफ से। आज हम लोग बात करेंगे कि जो ह्यूमन हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर है और प्लांट के अंदर जो क्लोरोफिल स्ट्रक्चर है, वो दोनों का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो मैं आपको एक छोटा सा इमेज दिखाता हूँ। ये देखिए ध्यान से। देख रहे हैं इसमें इसमें फिर से देखिए थोड़ा सा ध्यान से। ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं वो सेम हैं। वो जो दोनों स्ट्रक्चर हैं वो क्या हैं, वो सेम हैं। केवल अंतर अगर देखा जाए तो अंतर एक है कि उसमें हीमोग्लोबिन में जो है आयरन ट्रांजिशन मेटल है और उसके अंदर मैग्नीशियम ट्रांजिशन मेटल है। वो एक ही मेटल है, डी फैमिली के। मैग्नीशियम भी डी ब्लॉक एलिमेंट है और आयरन भी डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल होते हैं, ट्रांजिशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं बाहर की तरफ और इलेक्ट्रॉन को लेते हैं अपने भीतर। तो इलेक्ट्रॉन उनके पास जो होता है वो मूवेबल होता है। वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की और इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की दोनों की क्षमता उनके अंदर अलग अलग कंडीशनों में होती है। ये विज्ञान में सभी स्ट्रक्चर सब लोग जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। हम लोग बात करेंगे उसके पीछे की बात की कि अध्यात्म में कई ऐसे संत हैं, कई ऐसे सन्यासी हैं। जैसे भी मैंने देखा दादा गुरु जी को, जो निराहार हैं, केवल 1 गिलास पानी को पी लेते हैं और 24-24 घंटे वो वैसे ही उससे ज़्यादा काम करते हैं। जो नॉर्मल ह्यूमन काम करता है उससे भी कई गुना ज़्यादा काम करते हैं वो। उसके बावजूद भी उनके शरीर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो उसका कारण एक है कि जो हमारे शरीर के भीतर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है वो और जो प्लांट के अंदर क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है वो दोनों सेम है और दोनों दोनों अवेलेबल हैं, दोनों तैयार हैं प्रकाश की ऊर्जा को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, चाहे ह्यूमन हो और चाहे प्लांट हो। हम लोग प्लांट के ही मॉडर्न रूप हैं। तो प्लांट हमारे पूर्वज हैं, पौधे हमारे पूर्वज हैं, उसके बाद जीवों का निर्माण हुआ। तो हमारी वो एफिशिएंसी तो है ही है हमारे अंदर। वो एफिशिएंसी हमारे अंदर मौजूद है, पहले से मौजूद है। बस उसको अनब्लॉक किया है दादा गुरु ने, योग की मदद से, प्राणायाम की भी मदद से, ध्यान के मदद से उन्होंने उस चीज़ों को कर लिया। ठीक है, तो पहली बात ये हो गई कि जो साधु सन्यासी लोग, संत लोग भजन करते हैं, ध्यान करते हैं और लगातार अपने आप को मॉडिफिकेशन देते हैं, वो थोड़े ही समय बाद इस अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं और वो चीज़ों को समझ लेते हैं कि किस प्रकार से प्रकाश की ऊर्जा को बदला जा सकता है एनर्जी में। तो ये तरीका है जिससे कि वैज्ञानिक तरीका अगर देखा जाए, अध्यात्म और विज्ञान को अगर जोड़ा जाए तो उसका एक ही ये दिख रहा है कि एग्जाम्पल। अब बात आती है पानी की। तो दादा गुरु केवल 1 गिलास पानी पीते हैं, मात्र 1 गिलास पानी शायद पीते हैं वो। और 1-2 गिलास पानी जो मेडिकल हमारा है वो कहता है कि शरीर को जीने के लिए कम से कम, एक स्वस्थ शरीर के लिए 4 से 5 लीटर पानी पर डे की ज़रूरत है। 4 से 5 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है शरीर को चलने के लिए। लेकिन दादा गुरु केवल 1 से 2 गिलास पानी में ही अपना 24 घंटे बिता रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो जब गहनता से मैंने इसको विचार किया तो मैंने पाया कि शरीर के अंदर लगभग करोड़ों छिद्र हैं, अरबों छिद्र हैं। हर शरीर, पूरा शरीर छिद्र से बना हुआ है। ये बाल पाइपलाइन है, ये दाढ़ी पाइपलाइन है, ये मोछ पाइपलाइन है, ये रोए पाइपलाइन है, जो खोखले हैं और वातावरण के अंदर
एटमॉस्फेयर में पानी है, पानी टहल रहा है, पानी भाप के रूप में उपस्थित है, हमेशा उपस्थित है। तो रोए से पानी अंदर जा रहा है। अब उनकी बॉडी उसके प्रति सजग है, वो अल्ट्रा सेंसिटिव हो चुके हैं, वो सजग हो चुके हैं। तो जब वो पानी उनके अंदर जा रहा है तो वातावरण का पानी ही उनके शरीर के रोए के अंदर से जाता है, इसीलिए पानी की कमी नहीं होती। इसीलिए 1 गिलास 2 गिलास वो मतगत प्राण पर चल रहे हैं। मतगत प्राण, प्रेमानंद जी ने कहा है मतगत प्राण। मतगत प्राण का मतलब कि जो प्राण को पोषण करने के लिए भौतिक चीज़ों की जरूरत न पड़े। अब एनर्जी की बात करें तो कॉस्मिक एनर्जी इज ऑलवेज प्रेजेंट।